फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका तुम्हें बहुत इंतजार था। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डिनो को कैसे यूज करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो में मेनली हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं: ऑर्डिनो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, टिंकरकैड प्लेटफॉर्म एंड हाउ टू प्रोग्राम ऑर्डिनो। दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्गर देन प्रीवियस वीडियोस, सो ध्यान से देखना एंड अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। अच्छा, ये तो हम सबने जान ही लिया था कि ऑर्डिनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, और ये भी जाना था कि हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की अपनी कुछ पावर स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस डिवाइस को कितनी पावर की जरूरत है या फिर इसे कितनी वोल्टेज और करंट की जरूरत है। तो ऑब्वियसली ऑर्डिनो की भी कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी। ऑर्डिनो ऑपरेट्स ऑन 5 वोल्ट। इसका यूएसबी पोर्ट इसको कंप्यूटर से 5 वोल्ट इनपुट प्रोवाइड करवाता है, विच इज वेरी लो। मतलब इस डिवाइस को पावर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी सेफ टू यूज, तो करंट लगने का भी कोई डर नहीं है। बट अगर अब तुम ऑर्डिनो को देखोगे तो उसके ऊपर कुछ पिन्स लगी हुई हैं और वहां पर कुछ लिखा भी हुआ है लाइक डिजिटल, एनालॉग एंड पावर। दीज पिन्स आर कॉल्ड जीपीआईओ पिन्स, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। ये पिन्स दो मोड में काम करती हैं, या तो इनपुट या फिर आउटपुट। इनपुट मोड में हम इन पिन्स पर वोल्टेज और सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट मोड में हम इन पिन्स से वोल्टेज या सिग्नल्स को एमिट कर सकते हैं, सेम हमारे नाक की तरह, जैसे हम अपनी नाक से ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों कर सकते हैं। अब लेकिन ये डिजिटल और एनालॉग का मतलब क्या है? देखो, डिजिटल पिन्स हमें सिर्फ दो टाइप की वोल्टेजेस प्रोवाइड करवाती हैं, या तो 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, जबकि एनालॉग पिन्स हमें 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक के बीच की हर एक वोल्टेज प्रोवाइड करवा सकती है। एनालॉग पिन्स को मोस्टली हम सेंसर से इनपुट लेने के लिए रिसीव करते हैं, जबकि हमारे पास कुछ स्पेशल पिन्स भी हैं जिनको हम पीडब्ल्यूएम पिन्स बोलते हैं, जहां पर हमें सेम एनालॉग पिन्स जैसा बिहेवियर देखने को मिल जाता है, बट उनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। इन डिजिटल और एनालॉग पिन्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं आइदर एज इनपुट और आउटपुट। वहीं पावर पिन्स को प्रोग्राम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां से हमें डायरेक्ट वोल्टेजेस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। अब टाइम है ऑर्डिनो को यूज करने का, बट अगर किसी के पास ऑर्डिनो हो ही ना तो हम पे तो है ही नो। वेल, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं एक शानदार वेबसाइट जिसका नाम है टिंकरकैड। इस वेबसाइट पे हम सर्किट्स, 3D डिजाइन, कोडिंग सब कुछ कर सकते हैं, और एक स्पेशल फीचर भी मिलता है जिससे हम अपने सर्किट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब कि वो सर्किट्स रियल लाइफ में किस तरीके से काम करेंगे वो हम ऑनलाइन ही टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टिंकरकैड के साथ। सबसे पहले हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे साइन अप पे एंड देन क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास जो भी ईमेल आईडी हो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास गूगल की ईमेल आईडी है तो आई क्लिक ऑन गूगल, और वो गूगल के अकाउंट से मुझे लॉगिन कर। अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सर्किट्स और बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। अब जब हम एक नया सर्किट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा क्रिएट पे एंड देन सर्किट्स। ओके, अब इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा व्हाइट सेक्शन, ये सेक्शन कहलाता है वर्क स्पेस। यहाँ पर हम अपना सारा का सारा सर्किट डिजाइन करेंगे, जो भी हम यहाँ पर ब्रेडबोर्ड, कंपोनेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले एलईडीज हो गई, ऑर्डिनो हो गया, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है वो सब हमारे यहाँ पर हम उनको प्लेस करेंगे एंड देन उनके साथ एक सर्किट बनाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का सेक्शन है, जहाँ पर ऊपर मेंशन भी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कंपोनेंट्स, बेसिक, ऑल, ऑर्डिनो, माइक्रोबिट, सर्किट असेंबलीज एंड ऑल। तो सबसे पहले बेसिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, एलईडीज, पुश बटन। अब मैं कोई भी एक कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रेडबोर्ड को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, मैंने जस्ट लेफ्ट क्लिक करा अपने माउस से और ड्रैग करके यहाँ पर ले आया। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट लाऊंगा ड्रैग करके और उसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरे कोई कंपोनेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनो स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट चाहिए, तो ऑर्डिनो पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे के सारे
ऑर्डिनो वाले प्रोजेक्ट्स बनकर हमारे पास आ गए हैं, तो मैं डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट बना बनाया भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वो वाला एक एग्जाम्पल है, मैं डायरेक्टली इसको उठाता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देख पा रहे हो आप कि वो मेरे पास सर्किट ऑलरेडी बन के आ चुका है। और कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऊपर एक टूल बार है जहां से तुम देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं, पेस्ट का, डुप्लीकेट का या कॉपी का, डिलीट का, या फिर मुझे कोई आइटम को रोटेट करना है या अंडू करना है वो भी हैं, कोई नोट्स देने हैं वो भी हैं। तो लेट से ये मेरे पास एक एलईडी है, अब इसको मुझे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक आइकन है, या फिर मैं आर बटन को भी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये हर 15 डिग्रीज या 25 डिग्रीज के इंक्रीमेंट में ये रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल एक्चुअली यूज दिस वर्क स्पेस एंड यूज ऑल द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक कोड का बटन है जिसपे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स बन के आ जाते हैं जो कि हमारे कोडिंग ब्लॉक्स हैं। हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स जो भी मुझे कोडिंग कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर एक आइकन है या ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसपे लिखा हुआ है ब्लॉक्स। देन एक ऑप्शन है ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट, जहां पर मुझे टेक्स्ट भी दिख जाएगा, जो भी मैं कोड यहाँ पर बनाऊंगा उसका टेक्स्ट कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करेंगे हम इसको, या ये बहुत फायदेमंद होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। जब हम कंप्लीटली टेक्स्ट पे चले जाते हैं तो ब्लॉक्स का कोई ऑप्शन नहीं रहता, और अगर हमारे कोई ब्लॉक्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो भी डिलीट हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से करना है। अभी मैं नहीं चाहता, बट अगर मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोड बना हुआ है, तो अगर मैं अब दोबारा इसको टेक्स्ट पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो सिर्फ टेक्स्ट का कोड बचेगा। अब मैं दोबारा ब्लॉक्स पे जब आऊंगा तो वो वाला कोड मुझे ब्लॉक्स में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है अगर तुम एक बिगिनर हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ब्लॉक पे आते हैं एंड यू कैन सी वो सारा का सारा कोड डिलीट हो गया, एक डिफॉल्ट कोड जो होता है वो बनकर आ गया। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि ये गलती ना करें। ठीक है, मैं सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट लूंगा, ब्लिंक। ये एक ब्लिंक का सर्किट बना हुआ है ऑलरेडी, इसको बाद में हम बनाने भी वाले हैं। इसका फायदा क्या है टिंकरकैड का, यहाँ पर सिर्फ सर्किट बनाने के बजाय मैं उसको सिमुलेट भी कर सकता हूँ। सिमुलेट करने का मतलब क्या होता है कि एक सर्किट को टेस्ट करना, जैसा सर्किट मेरा एक्चुअल लाइफ रियल लाइफ में चलेगा जब मैं उसको बनाऊंगा, वैसा का वैसा अगर वो यहाँ चलेगा, वैसा का वैसा मैं उसको यहाँ पर टेस्ट कर सकता हूँ। इसको सिमुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन का एक बटन दिख रहा है, अगर मैं कोड पे क्लिक करता हूँ तो देखो छोटा सा एक कोड बन के आ भी रहा है जिसमें ये एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ कर रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि एलईडी जो है वो ऑन और ऑफ हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे एक नीचे एक एलईडी है जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होती है फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये भी ऑन ऑफ हो रही है इसके साथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टिंकरकैड और उसका इंटरफेस। यहाँ पर अब देखो एक और चीज है जो इंटरेस्टिंगली मैं बताने वाला हूँ। अब जब हम यहाँ पर हम कोड बनाएंगे तो उस कोड को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर उस कोड को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं अपने ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर में। तो डाउनलोड कोड पे क्लिक करा एंड यहाँ पर मेरा ये कोड डाउनलोड हो चुका है। उसको अब मैं अपने सिस्टम में कैसे भी चाहे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी कोड बन के आ रहा है मैं उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर, ये करा और फिर कॉपी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल सी दबाऊंगा तो भी कॉपी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली डू सो मेनी थिंग्स ऑन टिंकरकैड एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, एंड अब हमारा टिंकरकैड का इंटरफेस आई गेस सबको समझ में आ गया हो, क्या क्या कैसे कैसे हो सकती हैं चीजें। सब कुछ माउस से होगा, मोस्टली माउस से हमें आइटम्स को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम अपना सीखते हैं कि ऑर्डिनो से एक पहला सर्किट कैसे बनाना है जिसमें हम अपना ब्लिंक वाला सर्किट बनाएंगे, एक एलईडी को टेस्ट करेंगे। ओके, तो अब मैं आ गया हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेरे पास उसका नाम लिखा हुआ है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्लिंक एलईडी। ब्लिंक एलईडी। अब अगर तुम्हें पता है कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये ब्रेडबोर्ड कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को लगाते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे तो कुछ होल्स बने हुए हैं और इन होल्स में ही हम अपने कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एलईडीज प्लेस करनी है तो मैं इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मैं जहां चाहे वहां प्लेस कर सकता हूँ, बट मुझे सर्किट बनाना आना चाहिए, उसके हिसाब से मैं प्लेस करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे अगर मैं किसी भी एक कॉलम पे, मतलब एक सीधी लाइन पे, वर्टिकल सीधी लाइन पे ऊपर से नीचे की तरफ पे हवर करूंगा तो वो दिखाएगा कि पांचों के पांचों कनेक्टेड हैं ग्रीन लाइन में।
सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में दिखाऊंगा तो वो 5 भी कनेक्टेड हैं। तो ये 5 होल्स जो हैं सीधी लाइन में वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं कुछ भी यहां पर लगा देता हूं तो ये इस लाइन में सारी के सारी लाइन में ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं कोई भी कंपोनेंट इन 4 होल्स में लगाऊंगा तो वो इस एलईडी के इस टर्मिनल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक लाइन आपस में कनेक्टेड है अपने 5 होल्स में, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। तो जैसे अभी मैंने एलईडी को यहां पर लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैथोड और ये एनोड आपस में भी कनेक्ट हो गए हैं। अगर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और तुम्हें पता है फिर क्या होता है। अब ये कंपोनेंट है, अब इसमें हम देखते हैं पहले एक एलईडी है हमारे पास। एलईडी एक कंपोनेंट होता है जिसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अंदर से, इसको आपने देखा होगा बहुत जगह पे छोटी छोटी एलईडीज होती हैं, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, खिलौनों में होती हैं, टॉयज में, लैपटॉप्स में भी आती है, माउस में भी आती है, हर जगह आती है। जो भी आप डिवाइस देखोगे उसमें सब जगह एलईडीज लगी हुई हैं, फोन्स के अंदर भी आती है। ठीक है, तो ये 2 टर्मिनल्स हैं, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो लंबी वाली लेग है, 2 लेग्स होती हैं एक्चुअल एलईडी में जो तुम स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, एक लंबी लेग होती है और एक छोटी लेग होती है। लंबी लेग जो होती है या लंबा टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लंबे वाले को इन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा सा बेंड देके मोड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो छोटा वाला है उसको सीधा रखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करना है और इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमारी एलईडी चलनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा सर्किट बना लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी ली और मैंने एक यहां पर क्लिक करा वायर पे, और देखो पॉजिटिव से कनेक्ट करना है मुझे, तो पॉजिटिव इज दिस। तो मैं यहां क्लिक करूंगा, ये बेंड हो जाएगी यहां से वायर, और यहां क्लिक कर दूंगा तो वहां कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली मैं इसको सीधा लेकर आऊंगा और यहां पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ वायर के। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वाली का कलर मैं यहाँ ऊपर से कर देता हूँ रेड, और नेगेटिव वाली का कर देता हूं मैं ब्लैक। ठीक है, ये मेरा छोटा सा सर्किट बन गया। अब आइडियली अगर तुम्हें याद हो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ज्यादा होगा, और 7 वोल्ट की एलईडी पे हमारी 7 वोल्ट की वोल्टेज पे हमारी एलईडी तो खराब हो गई थी, तो 9 वोल्ट पे भी खराब हो जानी चाहिए। और पर ये तो सॉफ्टवेयर है, क्या यहाँ खराब होगी? हाँ, चेक कर लेते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन और देखो ब्लास्ट। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो करंट है एलईडी के थ्रू वो सिर्फ 20 मिली एम्पियर्स होना चाहिए था, बट यहां पर आप 915 मिली एम्पियर दे रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% ज्यादा, 50x ज्यादा करंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे रोकने के लिए स्टॉप सिमुलेशन, एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। रजिस्टर ये रहा मेरे पास, रजिस्टर का मैं नाम भी दे सकता हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकता हूं। रेजिस्टेंस को ओम्स में कैलकुलेट करा जाता है, तो 1 किलो ओम का मतलब है 1000 ओम्स, और 100 ओम्स का मतलब है 100 ओम्स। ठीक है, तो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, मैं अराउंड 330 ओम्स की वैल्यू ले लेता हूं, 330 ओम्स, और मैं इसको किसी भी एक रास्ते में लगा दूं। ठीक है, कैसे लगाऊंगा? अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लगाता हूं, देखो यहां पर लगाता हूं, तो ये नीचे वाला टर्मिनल खाली हवा में है, तो मैं इसको उठा के यहां पर लगा देता हूं। अगर ये देखो, अब एक गलती हो गई है, अगर भी मैंने पिक कर लिया, अगर मुझे इसको कहीं पे भी प्लेस करना है तो यहाँ प्लेस करके डिलीट कर सकता हूं मैं। सिमिलरली इसको भी डिलीट कर देता हूं। पहले मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे लाता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये सीधा हो गया। अब देखो मैंने इसमें नेगेटिव वाले टर्मिनल पे लगाया है, तो स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, क्या ये चलेगा? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। आप देखो अब भी क्या कह रहा है, 20.9 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर होना चाहिए, 0.9 मिली एम्पियर में फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही काम कर रही है हमारी एलईडी। ठीक है, तो रजिस्टर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, रजिस्टर को हम कैसे भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको, क्या होता अगर मैं इसको पॉजिटिव वाली टर्मिनल पे लगा देता? ठीक है, एक होल ऊपर कर देते हैं, यहां से एक डायरेक्टली ले लेते हैं, इसको मैं रेड कलर का बना देता हूं, और दूसरी को मैं डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं, जिसको मैं ब्लैक कलर का बना देता हूं। तब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, तब भी सेम है, देखो सेम आउटपुट। तो रेजिस्टेंस को मैं किसी भी एक टर्मिनल पे लगा सकता हूं, चाहे वो पॉजिटिव पे हो चाहे वो नेगेटिव पे हो। ठीक है, आई होप अब ये तुम्हें समझ में आ गया हो। अब हम इस एलईडी को प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम करने के लिए हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, आर्डुइनो। तो पहले इसको डिलीट कर देता हूं, चलो रेजिस्टेंस को भी डिलीट कर देते हैं, और आर्डुइनो यहाँ पर है मेरे पास, उसको उठाकर ले आते हैं, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ग्राउंड वाली पिन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ये ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि आर्डुइनो के अंदर, जब भी हम आर्डुइनो के साथ काम करेंगे या किसी सेंसर के साथ काम करेंगे,
नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है, वहां पर ग्राउंड होता है, और ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। ठीक है, जितनी भी बैटरीज भी आप देखते हो तो बैटरीज में भी नेगेटिव लिखा होता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव वोल्ट, उसका मतलब 0 ही होता है। तो एक टर्मिनल होता है 0 वोल्ट पे, दूसरा टर्मिनल होता है 9 वोल्ट पे। अगर नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल 9 वोल्ट पे और दूसरा टर्मिनल -9 वोल्ट पे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 18 वोल्ट का हो गया। बैटरी तो हमारी 9 वोल्ट की है ना, तो इसलिए ग्राउंड का मतलब हमेशा 0 होता है, और नेगेटिव जहां पर भी नेगेटिव लिखा होगा, अगर बैटरी पे लिखा है तो उसका मतलब भी 0 वोल्ट ही है, ग्राउंड ही है। ठीक है, तो ग्राउंड बहुत सारे हैं मेरे पास, यहां पर भी एक ग्राउंड है मेरे ऑर्डिनो में, आप देख सकते हो ऊपर डिजिटल पिंस की तरफ, नीचे भी मेरे पास दो ग्राउंड पिन है पावर पिन की तरफ। मैं कोई भी ग्राउंड यूज कर सकता हूं, सारे ग्राउंड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो एक पिन लूंगा ग्राउंड से और डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा मैं यहां पर। सेकंड में लूंगा 13 नंबर पिन, और 13 नंबर डिजिटल पिन को मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा, किसी भी को भी यहां भी कर सकता हूं, यहां कर देते हैं चलो, और रेड कलर पे क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद अब देखते हैं कि क्या ये चलेगा। तो जब मैं कोड पे क्लिक करूंगा, जब भी मैं ऑर्डिनो कंपोनेंट लेता हूं, वहां पर है ना एक ऑलरेडी बना हुआ कोड आता है जो कि ब्लिंक करवाने का कोड होता है। तो मैं इसको दिखा देता हूं ये कोड कह क्या रहा है, समझ लेते हैं। आप देखो क्या है, दो सेक्शन है, एक स्टार्ट का सेक्शन है और एक फॉरएवर का सेक्शन है। स्टार्ट में हम वो चीजें बताते हैं जब हम कोई चीज डिफाइन कर रहे होते हैं, इसको अभी हम डिटेल में आगे सीखेंगे क्या होता है। बट अज्यूम करो, देखो यहाँ पर अब मेरे पास फॉरएवर है, फॉरएवर में क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्ट इन एलईडी हाई। हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब ये है कि ये एलईडी वाली जो पिन है, 13 नंबर जो पिन है बिल्ट इन एलईडी उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो 13 नंबर जो पिन है उस पे ये हाई वोल्टेज देगा, जिसका मतलब 5 वोल्ट देगा। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना कि डिजिटल पिन पे सिर्फ दो वोल्टेजेस मिल सकती हैं, या तो 5 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो 5 वोल्ट देगा हाई। ठीक है, उसको 1 सेकेंड का वेट कराएगा और फिर लो वोल्ट देगा। अब होगा क्या, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा, एक पिन तो 0 वोल्ट पे है ऑलरेडी, दूसरी को मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट फ्लो करेगा तो एलईडी जल जाएगी। 1 सेकंड के लिए एलईडी जल जाएगी, कोड में देखते हैं, 1 सेकंड के लिए एलईडी जल जाएगी। लेकिन अब 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है, उस पिन को हम लो बना रहे हैं, मतलब वहां पर 0 वोल्ट आएगी। तो जब ये पिन भी 0 वोल्ट पे है, ये पिन भी 0 वोल्ट पे है, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीजें पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो चुका है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये पानी की बॉटल है, अभी इस पानी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों टर्मिनल्स को मैंने, दोनों एंड्स को मैंने सेम हाइट पे पकड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। बट अगर मैं एक एंड को ऐसे उठा देता हूं, तो तुम देखो पानी सारा का सारा इस तरफ आ जाता है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा और यहां पर पोटेंशियल कम है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो हो रहा है। सेम होता है हमारी बैटरीज या इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक पिन को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे, दूसरी को 0 पे, तो करंट फ्लो होगा, एलईडी ऑन होगी। अगर दोनों को 0 पे कनेक्ट कर दिया तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं, हम बार बार उस एलईडी को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। तो चलो टेस्ट करके देख लेते हैं जल्दी से। अब क्या करना है, सर्किट तो बन गया, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है, स्टार्ट सिमुलेशन करा, एंड ये देखो अब ये क्या बोल रहा है, एक एक्सक्लेमेशन साइन बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, ये बोल रहा है कि 53.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, होना चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, सर्किट तो हमारा चल रहा है, देखो एलईडी ऑन भी हो रही है, ऑफ भी हो रही है, बट जब हम इसे एक्चुअल में बनाएंगे तो हमारी एलईडी खराब हो सकती है, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। और अब इसका आंसर तुम लोगों को पता ही है, तुम लोग बहुत समझदार हो। एक रेजिस्टेंस लगाना है ऐसे, और उसकी वैल्यू को बहुत छोटा कर देंगे, 220 ओम्स कर देंगे, 100 ओम्स भी कर सकते हो तुम, 100 ओम्स कर देते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली इसको लेकर आएंगे पिन नंबर 13 पर। ठीक है, एंड अब देखते हैं स्टार्ट सिमुलेशन, एंड देखो एक्सक्लेमेशन मार्क जा चुका है, अब कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, और मेरी एलईडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस सर्किट को पहले हार्डवेयर पे बनाते हैं, एक्चुअल हार्डवेयर पे, और टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले एक चीज करनी पड़ेगी, इस कोड को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो डाउनलोड का आइकन आ रहा है, डाउनलोड कोड पे क्लिक करूंगा और वो वहां पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, चलो अब इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं।
तो देखा कितना आसान था एक सर्किट बना के एलईडी को ब्लिंक करवाना यूजिंग ऑर्डिनो। ऐसे ही हम और भी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं और बहुत सारे कूल सर्किट्स भी बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ जिसमें मैंने 4 एलईडीज लगाई हैं और ये 4 एलईडीज एक के बाद एक जलेंगी। पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो एक एक करके एलईडी जल रही है जस्ट लाइक अ मोशन। दिस इज कॉल्ड अ नाइट राइडर सर्किट। इसमें आप जितनी चाहें एलईडीज उतनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 एलईडीज यूज करी हैं और ध्यान से देखोगे तो मैंने एक रेजिस्टर कॉमन के साथ लगा दिया। मतलब मुझे पता है कि सबकी सारी ग्राउंड पिन आपस में कनेक्टेड है और मुझे हर किसी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं और वो ग्राउंड पिन के साथ लगा दूं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है जो मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ। और सबको ग्राउंड से हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी मिल गया जिससे करंट कम फ्लो होगा और यहाँ पर पूरा सर्किट काम भी करेगा। ठीक है, तो इसको भी बना सकते हो तुम। और ये रहा इसका कोड, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। पहले हमें स्टार्ट में सारी पिन्स को मैं यहाँ पर डायरेक्टली उनको हाई सेट कर रहा हूँ इनिशियली और देन उनके बाद उन पिन को एक को हाई बाकियों को लो, फिर आधे सेकंड के बाद नेक्स्ट को हाई बाकी 3 को लो, उससे नेक्स्ट में अगली को हाई बाकियों को लो एंड लास्ट में सबको लो, पहली 3 को लो और लास्ट को हाई। ठीक है, एंड ये फॉरएवर में चलता रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा सर्किट बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोड को डाउनलोड करके एंड अपने सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं और ये कोड भी आप लोग चला के देखो। तो देखा कितना आसान था ऑर्डिनो से एक सर्किट बना के उसको प्रोग्राम करना। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने एलईडीज को प्रोग्राम करा और उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाया। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक आरजीबी एलईडी को प्रोग्राम करना है और कैसे किसी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। बट अब नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे। तो शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जल्दी से चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाओ। एंड तब तक के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा।